अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एंड ज़रा मुझे मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है। ओके। जस्ट हम 1 से 2 मिनट वेट कर लेते हैं क्योंकि बाकी मेंबर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, देन फिर आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। काइंडली मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है। जी, तो आज जो है हमारा अमेजोन का लेक्चर नंबर 1 है। और सबसे पहले ना एक दफ़ा हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा होगा कि हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। एक दफ़ा उसी चीज़ को दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। कॉमर्स का मीनिंग क्या है? ट्रेडिंग यानी कि तिजारत करना। और ई कॉमर्स भी कॉमर्स की ही एक टर्म है। ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर है इलेक्ट्रॉनिक। और कॉमर्स का वही सेम मीनिंग है, ट्रेडिंग यानी कि तिजारत करना। कॉमर्स के अंदर ज़्यादातर आप लोगों की आजकल फिजिकल ट्रेडिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है। लाइक अगर आप लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फिजिकली परफॉर्म कर रहे हैं, हम उस चीज़ को कॉमर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। और अगर यही सेम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप लोग थ्रू इंटरनेट परफॉर्म करते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग ई कॉमर्स के अंदर कंसिडर करते हैं। और बाकी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि वो तमाम वेबसाइट्स जिस पे किस तरह की कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स बिक रही हों या सर्विसेज बिक रही हों, वो सब चीज़ें जो उनसे है वो ई कॉमर्स के अंदर ही इंक्लूड होती हैं। आज हम लोग मेनली बात करते हैं कि जी डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जिनमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने नाम सुना होगा कुछ वेल नोन प्लेटफॉर्म्स के, मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए नेम्स। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे जो मैंने मेंशन किए हुए इनमें आप लोग देख रहे होंगे कि एक है अमेजोन, फिर है ईबे, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, इट्स, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, फ्लिपकार्ट, नून, दराज, OLX। देन यहाँ पे भी मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स मेंशन नहीं भी किए, जैसे कि तीमो है आजकल मार्केट के अंदर। अगर देखिए तो लिटिल है। इस तरह के और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं इंटरनेशनली हर कंट्री के अंदर। आप लोग वहाँ के लोकल प्लेटफॉर्म्स को भी देखेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जी मैंने अमेजोन के सामने B2C का वर्ड मेंशन किया और अलीबाबा के सामने B2B का। बिजनेसेस ना दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है होलसेल बिजनेस और एक को हम लोग कहते हैं रिटेल बिजनेस। ये तो इसके लिए समझिए कि जी इजी वर्डिंग में इसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए इन वर्ड्स को यूज करते हैं। बट बिजनेस टर्म के अंदर हम लोग जो होता है ना, जो आप लोग के होलसेल बिजनेसेस मॉड्यूल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं B2B बिजनेस। यहाँ पे आप जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देख रहे हैं इसमें सिर्फ वाहिद एक अलीबाबा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो B2B बिजनेस की एग्जाम्पल है। B2B स्टैंड फॉर होता है बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा, अब बिजनेस टू बिजनेस से क्या मुराद है? यहाँ पे जो पहला सेलर है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, सपोज करते हैं अलीबाबा के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर आप लोग को मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स, होलसेलर्स ही देखने को मिलेंगे। तो जो वहाँ पे वो सेलर मौजूद है ना, उसका मेन पर्पस भी क्या होता है कि जो उसने ये प्रोडक्ट आपको बेचनी है और उसने बिजनेस करना है, मुनाफा कमाना है।
सेकंड क्या है कि अलीबाबा के ऊपर जो बायर आता है, जो खरीदार आता है, उसका भी पर्पस क्या होता है कि उसने यहाँ से प्रोडक्ट खरीदनी है, जाके किसी और जगह पे बेचनी है और मुनाफा कमाना है। दोनों का, सेलर का और बायर का सेम पर्पस है, यानी कि बिजनेस करना, मुनाफा बनाना। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, सॉरी। जबकि अलीबाबा के अलावा जितने भी आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, जिसमें आपके पास है अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, शॉपिफाई है, ठीक है, दराज है, OLX है, अली एक्ट्रेस है, टीमो वगैरह सारे, इन सब प्लेटफॉर्म्स को हम लोग रिटेल प्लेटफॉर्म्स भी बोलते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं ये B2C प्लेटफॉर्म्स है। B2C स्टैंड्स फॉर होता है बिजनेस टू कस्टमर्स भी हम इसको बोलते हैं, और बिजनेस टू कंज्यूमर भी बोलते हैं। C स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर भी होता है और कस्टमर भी, दोनों सेम ही चीज़ है। इसमें जो पहला B है उसका तो मतलब यही है ना कि सेलर जो प्रोडक्ट बेच रहा है, उसका पर्पस क्या है कि उसने प्रोडक्ट बेचनी है और उसके थ्रू बिजनेस करना है, मुनाफा बनाना है। लेकिन यहाँ पे जो बायर है, ठीक है, वो एंड कंज्यूमर होता है। उसका पर्पस ये नहीं होता कि जी उसने प्रोडक्ट को खरीद के आगे बेचना है। उसका पर्पस ये होता है कि जो उसने प्रोडक्ट को खरीदना है, उसको खुद कंज्यूम करना है, खुद इस्तेमाल करना है। आजकल मार्केट में जो ज्यादातर बिजनेसेस इन है ना, वो ये B2C इन है, जो कि आप लोग फेसबुक मार्केट प्लेसेस पे भी होते हुए देखते हैं। व्हाट्सएप मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी आजकल आप लोग B2C होता हुआ देख रहे हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे, टिकटॉक पे, ठीक है, टिकटॉक शॉप्स वगैरह जो बनी हुई हैं। तो इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वगैरह आप लोग देखेंगे। ये तो थोड़ा सा अब हमें पता चल गया ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में, थोड़ी सी उनसे हाव नाव हो चुकी है। और ये भी पता चल गया कि जी B2B बिजनेसेस कौन से होते हैं और B2C बिजनेसेस कौन से होते हैं। B2B में अगर मैं अलीबाबा के अलावा आपको एग्जांपल दूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने B2C की तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स मेंशन की हुई है ना, लेकिन अगर अलीबाबा के अलावा आपको एग्जांपल दूं तो आपके पास 1688 आ जाता है, मेड इन चाइना आ जाता है, गुड्स चाइना आ जाता है, ट्रेड कोरिया आ जाता है। इस तरह के डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आप लोगों को ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अमेजोन की मार्केट प्लेसेस के बारे में। अच्छा, मार्केट प्लेसेस वो होती हैं जहां पे जाके आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और बायर आके वहां से प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। amazon की इस टाइम पे 20 एक्टिव मार्केट प्लेसेस है, 100% समझ लीजिए जो एक्टिव मार्केट प्लेसेस है वो 20 हैं। 20 के अलावा भी अगर आप लोग देखेंगे, आपको एक से दो और मार्केट प्लेसेस भी मार्केट में देखने को मिलेंगी, बट अभी तक वो फुली जो से 100% एक्टिव मार्केट प्लेसेस के अंदर ऐड नहीं होते, क्योंकि वो इस टाइम पे भी टेस्टिंग फेज के अंदर चल रही है। अगर वो मार्केट प्लेस सक्सेसफुल हो जाती है तो देन वो उसको इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, amazon की जो इस टाइम पे करंटली 20 मार्केट प्लेसेस है, उनमें आप लोगों को USA की मार्केट प्लेस मिलेगी, कनाडा की है, मैक्सिको, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर, तुर्की, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया। अच्छा, सऊदी अरेबिया को हम लोग KSA की मार्केट प्लेस बोलते हैं, ठीक है, amazon के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास नीदरलैंड्स है, ठीक है, फिर स्वीडन है, पोलैंड है एंड चाइना है। आयरलैंड हो गया और बाकी एक दो और मार्केट प्लेसेस है इजिप्ट वगैरह की, वो भी टेस्टिंग फेज के अंदर है, इसलिए वो यहाँ पे ऐड नहीं की गई। अच्छा, amazon की ये तो 20 मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे जाके आप अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, ठीक है, या जाके आप इन 20 मार्केट प्लेसेस से प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, यानी कि शॉपिंग कर सकते हैं। बट amazon ने मोर देन 170 कंट्रीज को अलाउ किया है, ठीक है, अपनी सेलर लिस्ट में ऐड किया है कि वो जाके इन 20 मार्केट प्लेसेस के अंदर बिजनेस कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे amazon की कोई बायर मार्केट प्लेस मौजूद नहीं है, लिहाजा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान का नेम इंक्लूड नहीं है। बट 2021 के अंदर जो है, पाकिस्तान को amazon ने अपनी सेलर लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया था। 2021 के बाद से जो है, हम लोग amazon की इन 20 मार्केट प्लेसेस के अंदर जाके अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, या एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी इजीली जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। 2021 से पहले अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती जाऊं,
सो 2021 से पहले जो था ना, हम लोग काम कर रहे थे मार्केट में। क्योंकि अगर आपको याद हो तो डेमो सेशन मैंने आपको बताया था कि अमेजोन जो है वो स्टार्ट उसने लिया था 1994 में। और थोड़ा सा मैंने आप लोगों को जब अपने बारे में बताया था, मैंने कहा था तो 2014 से मैं अमेजोन के ऊपर काम कर रही हूँ। स्टार्ट मैंने एज एन एफिलिएट मार्केटर किया था, बट 2016 से मैं बिजनेसेस को हैंडल कर रही हूँ। पाकिस्तान को तो 2021 के अंदर सैलरी लिस्ट में ऐड किया गया। तो हम लोग फिर पाकिस्तान से कैसे काम करते थे? 2021 से पहले जब हम लोग पाकिस्तान से काम करते थे तो हम लोग क्या करते थे, पेड वीपीएन वगैरह लेते थे, ठीक है, और उसके थ्रू हम लोग वर्क करते थे। और अगर हम लोगों ने खुद की इन्वेस्टमेंट करने, बिजनेस करना है, तो तब भी हम लोग क्या करते थे, किसी और कंट्री की डिटेल्स वगैरह, किसी और पर्सन की डिटेल्स वगैरह बाय करके उसके थ्रू बिजनेस करते थे। तो ये सबसे बड़ा हमें इशू आता था। बट अब तो ये है कि जी इजिली हम लोग 2021 के बाद से जो है पाकिस्तानी आईपी एड्रेसेस के ऊपर, पाकिस्तानी आईडी कार्ड्स के ऊपर, यहाँ के पासपोर्ट के ऊपर इजिली वर्किंग कर सकते हैं। किसी तरह का कोई इशू नहीं आता। आज क्या जो आप लोगों का ये सेशन है, ठीक है, हर सेशन के बाद क्योंकि आप लोगों को एक असाइनमेंट दी जाएगी। आज की जो आप लोगों की असाइनमेंट होगी वो इस वाली स्लाइड से रिलेटेड होगी, इन अमेजोन की 20 मार्केट प्लेसेस से रिलेटेड। जब आज की मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर जो है वो रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, तो रिकॉर्डिंग के साथ में एक एक्स्ट्रा आप लोगों को रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने अपनी पहली असाइनमेंट कैसे बनानी है, ठीक है। असाइनमेंट बनाने के बाद आपने कहाँ पे उसको अपलोड करना है, कैसे मैं उसको चेक करूंगी, और ईच एंड एवरीथिंग उसमें मैंने वीडियो के अंदर अलग से डिटेल में बताया होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग मार्केट प्लेसेस के बाद, थोड़े से स्टैट्स वगैरह देख लेते हैं। अमेजोन का नेट रेवेन्यू, ये जो यहाँ पे अभी मैंने नेट रेवेन्यू का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ठीक है, 2004 से लेकर 2021 का है। अभी अगर आप लोग लेटेस्ट जाके देखते हैं 2024 तक के भी आपको स्टैट्स मिल जाएंगे, 2024 के भी। और आप हमेशा उसका देखेंगे ग्राफ जो उनसे ग्रेजुअली जो है वो अप ही जा रहा है। कहीं पे भी आप इसके ग्राफ को जो उनसा है ना वो नीचे की साइड पे जाता हुआ नहीं देखेंगे। आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है बिलियंस डॉलर्स की मार्केट प्लेस है, ठीक है। जब इतना ज्यादा यहाँ पे amazon नेट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो सेलर्स भी तो रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर रही है ना, तभी तो amazon रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। क्योंकि अगर सेलर्स यहाँ पे बिजनेस नहीं करेंगे तो amazon कैसे जो उनसे वो पैसा बनाएगा। तो यहाँ पे रेवेन्यू के बाद जो उनसा है, हम कुछ और स्टेट्स को देख लेते हैं। 2020 में, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड के टाइम पीरियड के अंदर जो था ना, अमेजोन का सबसे ज़्यादा क्रेज आया था पाकिस्तान के अंदर जो है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 2018 में जो था, सनी अली जो एक्सट्रीम कॉमर्स के जो सीईओ हैं, वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अमेजोन से रिलेटेड जो था वो कोर्सेज वगैरह करवाना शुरू की थी, उससे रिलेटेड नॉलेज वगैरह शेयर करना शुरू किया था। और 2019 में जाके जो है फिर वो इनेबलर्स वाले आए थे, उन्होंने फिर अपनी मार्केटिंग वगैरह की थी, उससे लोगों ने इसके बारे में और जानना शुरू किया था। और 2020 से जो उनसा है फिर हर कोई जो बंदा है वो अमेजोन की साइट पे जाना शुरू हो गया पाकिस्तान में। और इवन के अभी तक भी वो अमेजोन की साइट पे लोग जा रहे हैं, इसके अंदर उनको पोटेंशियल नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग स्टैट्स देखते हैं, जस्ट वेट अ मोमेंट। सो 2020 में, ठीक है, amazon.com, अच्छा amazon.com जो है वो यूएसए की मार्केट प्लेस है। amazon.com के ऊपर मोर देन 2 लाख थर्ड पार्टी सेलर्स ने अपने बिजनेसेस जो थे ना वो स्टार्ट किए थे, ठीक है, यानी कि अपने सेलर अकाउंट वगैरह क्रिएट किए थे। थर्ड पार्टी सेलर्स किनको कहते हैं, वो होप्स हो कि आप लोगों को रिकॉल हो गया होगा, जो डेमोस्ट्रेशन में मैंने आपको उसके बारे में बताया था। A total of more than 5 lakh थर्ड पार्टी सेलर्स आर बेस्ड इन द यूएस, ठीक है, 5 लाख से ज्यादा जो उनसे थर्ड पार्टी सेलर्स हैं वो इस टाइम पे यूएसए के मार्केट प्लेस के अंदर बेस कर रहे हैं, यानी कि वहां पे वो बिजनेसेस कर रहे हैं। और हमने ऊपर देखा कि जी मोर देन 20 मार्केट प्लेसेस है। तो आप हर एक मार्केट प्लेस की अगर एवरेज भी कैलकुलेट करें तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कितने ज़्यादा सेलर्स मौजूद हैं, और कितना ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप लोगों के लिए, कि आप लोग एज अ वीए यहाँ पे जाके अपना कैरियर बना सकते हैं। तो मार्केट में वो जो लोग ये कह रहे होते हैं ना कि जी क्लाइंट नहीं मिलता और मार्केट सेचुरेटेड हो चुकी है, तो भाई जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी तो लोग हैं ना जिसके पास आप देखते हैं 15 से 20 क्लाइंट्स भी मौजूद हैं। उनको फिर क्लाइंट्स कैसे मिल रहे हैं अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे? वो ऐसा क्या यूनिक कर रहे हैं?
जो चीज आप नहीं कर रहे। हमारे अंदर ना वो चीज होती नहीं, जिसको हम कहते हैं ना, एक क्रेज नहीं है, कि हम चीज के पीछे पड़ते नहीं है कि जी हमें ये चीज चाहिए। हम देखते हैं कि जी बाकी सारी चीज, लोग जो हमसे इस चीज के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, हम भी चले जाते हैं। मिल गई तो मिल गई, ठीक है, नहीं मिली तो बीच में छोड़ देते हैं। यहाँ पे पेशेंस चाहिए होता है। आपको मार्केट में अपनी जगह बनानी पड़ती है। हम लोग सीख लेते हैं कि जी अमेजोन का कोर्स कर लेते हैं, ठीक है, कि अमेजोन के ऊपर कैसे बिजनेस करना है, सारी चीजें स्किल वगैरह सीख लिए। मार्केट में जाते हैं और हम चाहते हैं जैसे हमारा कोर्स एंड हुआ है ना, फौरन हमारे पास क्लाइंट आ जाए। भाई, क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों के पास ये स्किल मौजूद है, आपने ये चीज सीखी हुई है, आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद है। आप अपने मुंह से जाके उनको कहेंगे कि हाँ जी हमने अमेजोन का कोर्स कर रखा है, हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपका इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा अगर आप खुद से जाके सामने से ऑफर कर रहे हो उसे, कि हम आपको काम करके देंगे, फ्री में करके दे देंगे सारा कुछ। आपको अपने एक्शन से उनको जो उनसे चीज को दिखाना है, प्रेजेंट करना है, शो करना है कि आप उनके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। बाकी वीए से ज्यादा जो उनसा है, आपके अंदर उनको नजर आना चाहिए कुछ, कि वो बाकी वीज को छोड़ के आपके पास आए। तो उसके लिए मार्केट में टाइम लगता है, आपको अपनी जगह बनानी होती है, अपनी ब्रांडिंग करनी होती है, लोगों में पहचान बनानी है, लोगों को पता चले कि आपको ये काम आता है, और वो खुद आप लोगों के पास चल के आए। तो नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ और अगर मैं आप लोगों के साथ स्ट्रैट शेयर करूँ, ठीक है, तो इन 2021, क्योंकि जब हम लोग ने देखा ना कि कोविड 2020 के एंड पे जाके थोड़ा सा उसकी कम होना शुरू हुआ था, तो तब जो था 2021 के अंदर लोगों ने जो है ना बहुत ज़्यादा अमेजोन को ज्वाइन करना शुरू किया था। तो उस टाइम पे अमेजोन को ग्लोबली 10 लाख से ज़्यादा सेलर्स ने ज्वाइन किया था, न्यू सेलर्स ने, यानी कि अपने अकाउंट्स क्रिएट किए थे। अगर हम लोग कहते हैं कि जी, सपोज कर लेते हैं कि जी 3,000 तक लोग जो उनसे है वो अमेजोन को अगर पर डे पे ज्वाइन कर रही हैं, उसमें से हम ये सपोज कर लेते हैं कि कम से कम जो है ना, चलें 500 या 1,000 लोग जो उनसा है वो ऐसे हैं जो कि खुद काम सीखते हैं और खुद ही अपने अकाउंट्स को, बिजनेसेस को हैंडल करें। बट बाकी के भी तो 2,000 लोगों को किसी ना किसी हेल्पर की जरूरत पड़ती है ना। बाकी 2,000 लोगों को किसी ना किसी वीए की जरूरत पेश आई ही आएगी। और वो जो 1,000 लोग जो खुद से काम कर रहे हैं ना, वो भी 100% सारी चीज़ों को खुद हैंडल नहीं कर सकते। जब आहिस्ता आहिस्ता उनका बिजनेस ग्रो करेगा ना, तब उन्हें भी किसी ना किसी हेल्पर की जरूरत पेश आएगी ही आएगी। यहाँ पे कुछ और स्टेट्स अगर देखते हैं तो 2021 के अंदर, ठीक है, Amazon.com यानी कि यूएसए के मार्केट प्लेस में 4 लाख से ज़्यादा सेलर्स ने उसको ज्वाइन किया था। इंडिया के मार्केट प्लेस में 1 लाख से ज़्यादा सेलर्स थे। और यूके के मार्केट प्लेस के अंदर जो न्यू सेलर थे वो मोर देन 80,000 थे। बाकी अभी आप लोग देख सकते हैं आजकल यूए की मार्केट प्लेस के अंदर सबसे ज़्यादा सेलर्स इन्वेस्ट कर रही हैं, और वहाँ पे भी फिगर जो उनसा है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। एक दफ़ा दोबारा रिकॉल कर लेते हैं अमेजोन बिजनेस मॉड्यूल्स को, क्योंकि इन्हीं बिजनेस मॉड्यूल के ऊपर आगे जाके हम लोगों ने इन डिटेल डिस्कशन करनी है, ठीक है। और ये सीखना है कि जी हम लोग एक प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉड्यूल कैसे जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, और अपना एक ब्रांड खड़ा कर सकते हैं मार्केट में, या एज अ होल सेल जो है हम किसी और ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को आगे जाके कैसे रीसेल कर सकते हैं, और कैसे हम वहाँ पे अच्छे मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। थर्ड, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने वैसे, क्योंकि कोर्स में आपको बताया था, ये हम का अमेजोन 3 in 1 कोर्स है, जिसमें आपको वीए की सर्विसेज सिखाई जाएंगी, प्राइवेट लेवल सिखाया जाएगा, होलसेल सिखाया जाएगा। बट आप लोगों को मैंने कहा था कि ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो इस कोर्स के अंदर आपको सिखाया नहीं जाएगा। बट ये है कि जब आप लोगों को होलसेल का टॉपिक होगा ना, उसी के अंदर आपका ऑनलाइन आर्बिट्राज कवर अप हो जाएगा, क्योंकि एंड पे जाके वो सिर्फ 1 से 2 चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। वो अगर आप लोगों को मैं डिटेल में थोड़ा सा गाइड कर दूंगी तो आप लोग जाके इजीली ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कर सकते हैं, अगर आप लोग करना चाहें, क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करती। ड्रॉप शिपिंग जो है उसको मैं सिखाती बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। बट आप लोगों को थोड़ा सा इसका हाउ नाउ दे देती हूँ कि ड्रॉप शिपिंग है क्या, ठीक है। सिंपल सा तो मैंने एक डेमोस्ट्रेशन में आपको बता दिया था कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप लोगों के पास प्रोडक्ट मौजूद नहीं होती। आप बिना किसी प्रोडक्ट के जस्ट अपने स्टोर पे लिख के लगा देते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और इतने में बेच रहे हैं। कोई ऑर्डर आता है तो आप किसी और जगह से उसको सोर्स करके शिप करवा देते हैं। बट ड्रॉप शिपिंग के अंदर ना आप लोगों ने मार्केट में अलग अलग लोगों के ओपिनियंस देखे होंगे। कुछ कहते हैं ये हलाल है, कुछ कहते हैं हराम है, तो मैं आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर करती जाऊँ। ड्रॉप शिपिंग के अंदर 2 टाइप्स आ जाते हैं, एक होती है लीगल ड्रॉप शिपिंग, एक होती है इलीगल ड्रॉप शिपिंग।
जो लीगल ड्रॉप शिपिंग है ऑब्वियसली वो आप लोगों के लिए हलाल ड्रॉप शिपिंग है, और उसको आप लोग जाके हदीस से उसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, क्योंकि कुछ सहाबा कराम के भी आप लोगों को एग्जाम्पल्स मिलते हैं, बल्कि हज़रत अली की भी उसके अंदर आप लोगों को एग्जाम्पल मिलेगी। सेकंड जो उनसा है, जो इलीगल ड्रॉप शिपिंग है, तो ऑब्वियसली बिजनेस के अंदर कानून की नज़र में अगर वो चीज़ सही नहीं है, इलीगल है, तो ऑब्वियसली वो फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हलाल नहीं है, हराम होगी। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है, लीगल ड्रॉप शिपिंग में, इलीगल ड्रॉप शिपिंग में, तो वो इंशाल्लाह डिटेल में मैं आप लोगों के साथ थोड़े से उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगी आप लोगों को, ताकि अगर आप लोग ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आप लोग जाके कर सकें, ठीक है। बट ये है कि ए टू सी, जिससे मैं आपको प्राइवेट लेबल होलसेल सिखाऊंगी और ऑनलाइन आर्बिट्राज भी उस तरह से कवर अप हो जाएगा, ड्रॉप शिपिंग उस तरीके से मैं आपको ए टू जी नहीं सिखाऊंगी। बट ये आप लोगों को लाजमी बता दूंगी कि अमेजोन के अलावा कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग अलाउ करते हैं, जैसा पाकिस्तान के अंदर पहले दराज आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग अलाउ कर देता था, बट आजकल उनकी भी पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, तो अब थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। बट इस टाइम के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो शॉपिफाई जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे जो है आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, वो आप लोगों को अलाउ करते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे एज अ सेलर अगर आप लोग अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या फिर एज अ वी आप लोग अपना कैरियर शुरू करें। एज अ सेलर अगर आप लोग अपना कैरियर बनाने के लिए जा रहे हैं अमेजोन के ऊपर, तो आप लोगों को ये 5 चीज़ें चाहिए होंगी। आपकी आइडेंटिटी के लिए आप लोगों के पास पासपोर्ट और आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। सेकंड, आप लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड, आप लोगों के पास यूटिलिटी बिल होना चाहिए। अच्छा, अब यूटिलिटी बिल से मुराद वो नहीं होता जो आप लोग जाके किसी मॉल वगैरह से, किसी यूटिलिटी स्टोर से जो शॉपिंग वगैरह करते हैं। यूटिलिटी बिल यहाँ पे आप लोगों का आ जाता है पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट, मोबाइल, या जो आप लोगों का लैंडलाइन वगैरह उसके बिल आते हैं। नेक्स्ट है, आप लोगों के पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, और ये सिंपल ईमेल आईडी हो, ठीक है, कोई वेब मेल वगैरह आपको प्रोफेशनल ईमेल आईडी नहीं चाहिए। सिंपल जो आप लोगों की जो जीमेल की आईडी बनी होती है वही यहाँ पे यूज हो जाती है। और नेक्स्ट, आप लोगों को एक फ़ोन नंबर चाहिए होते हैं। फ़ोन नंबर के अंदर ये एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करती जाऊँ कि पहले जो होता था ना, हम लोग जब पाकिस्तानी फ़ोन नंबर वगैरह ऐड करते थे इसलिए ऐड हो जाते थे, और हमें उसके ऊपर ओटीपी रिसीव हो जाता था। बट आप लोगों ने देखा होगा 2022 के अंदर कुछ इश्यूज वगैरह चले थे गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जगहों पे, ठीक है, कुछ इनके बिल्स वगैरह क्लियर नहीं हुए थे। तो उस टाइम पे अगर हम लोग जीमेल का भी अकाउंट वगैरह कोई क्रिएट करते थे, अपना नंबर ऐड करते थे, तो हमें ओटीपी रिसीव नहीं होता था, या वो नंबर हमारा ऐड नहीं होता था, या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो उसके बाद से ये इशू आना शुरू हुआ है कि अगर आप लोग अपना न्यू अकाउंट अमेजोन के ऊपर क्रिएट करते हैं, तो समटाइम आप लोगों के पाकिस्तानी नंबर्स के ऊपर आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता, क्योंकि नंबर हमें इसलिए चाहते हैं ताकि हमें ओटीपी रिसीव हो सके। जब जब हम लोग लॉग इन करते हैं तो हमेशा आप लोगों को ओटीपी रिसीव होता है। बट मैं अगर बताऊं, क्योंकि मैं पुराना मेरा अकाउंट वगैरह, ठीक है, और उस टाइम पे इजली हमें ओटीपी वगैरह रिसीव हो जाते थे, नंबर वगैरह ऐड हो जाते थे। तो अभी भी अगर मैं अपने मुझे जब भी अपना ओटीपी मंगवाना होता है, ठीक है, मैं पुराने नंबर पे मंगवाती हूँ, मुझे उस पर रिसीव हो जाता है। बट जो अभी हमारी टीम के अंदर न्यू मेंबर्स वगैरह ने ज्वाइन किया है, जो न्यू इंटर्नीज वगैरह आए थे, वो लोग ये इशू फेस कर रहे थे कि पाकिस्तानी नंबर के ऊपर उनको ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा था। सो उसके लिए फिर आप लोगों के पास सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप लोग स्काइप वगैरह से, वाइक वगैरह से, जो मुख्तलिफ ऑनलाइन आप लोगों को नंबर्स वगैरह मिल जाते हैं किसी और कंट्री के, तो आप वो बाय कर सकते हैं। वो भी बाय ना करें, अगर आप लोगों का कोई फैमिली मेम्बर है, कोई रिलेटिव वगैरह जो किसी और कंट्री में रहते हैं, आप उनका, और वो इतने अच्छे हैं कि आप लोगों को जब जब ओटीपी वगैरह आया करेगा आपको बता दिया करेंगे, तो आप उनका नंबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एज अ वी अगर आप लोग काम शुरू कर रहे हैं ना, तो आपको सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, एक ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर। ऊपर वाली तीन चीज़ें अगर आपके पास मौजूद नहीं भी है ना, तब भी आप काम शुरू कर सकते हैं। बट अमेजोन की, जिस तरह मैंने आपको कहा 20 मार्केट प्लेसेस है, उन 20 मार्केट प्लेसेस के अंदर कुछ यूरोप की मार्केट प्लेसेस, यूरोप के मार्केट प्लेसेस के अंदर, पहले यूके भी यूरोप के अंदर इंक्लूड होता है, बट अब सेपरेट हो चुका है। बट क्योंकि वो पहले यूरोप में इंक्लूड होता था, इसलिए अभी भी हम उसको यूरोप की मार्केट प्लेसेस कंसिडर कर रहे हैं। यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, इन कंट्रीज के अंदर अगर आप एज अ ये काम कर रहे हैं, तो तब फिर आपको ईमेल और फोन नंबर के अलावा ऊपर वाले तीनों में से कोई एक चीज रिक्वायर्ड होती है। आपके पास या तो पासपोर्ट या आईडी कार्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, यूटिलिटी बिल होना चाहिए। ऊपर में से तो कोई एक चीज भी आपके पास मौजूद होगी, तो आप लोग इजिली जाके वहां पे वर्किंग कर सकते हैं। बट इन 5 मार्केट प्लेसेस के अलावा जो बाकी की है, यूएसए हो गया, यूएई हो गया, केएसए है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान वगैरह, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं, वहाँ पे सिंपल आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से काम चला सकते हैं।
लास्ट भी ना, आज के सेशन को एंड करने से पहले जो सा है, बात करेंगे हाउ टू सेट योर माइंड एज अ वीए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जब कभी भी आप लोग एज अ virtual असिस्टेंट अपना कैरियर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोगों ने कभी भी ना ये नहीं समझना कि जी हम तो किसी और बंदे के लिए काम कर रहे हैं, वो हमें सैलरी पे कर रहा है, उसका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, उसका बिजनेस है, ठीक है। अगर नुकसान होगा तो उसको होगा, हमारा क्या जा रहा है, हम तो एडवांस में सैलरी ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। हमेशा आप लोगों ने अपने क्लाइंट के बिजनेस को अपना बिजनेस समझना है, क्योंकि अगर क्लाइंट का बिजनेस ग्रो करेगा ना, तो आप लोगों का भी समझे कि जी कैरियर जो सा है वो भी ग्रो करेगा। अगर क्लाइंट जो सा है उसका आप लोग अच्छा बिजनेस रन करते हैं, उसे अच्छे मार्जिन जनरेट करके देते हैं, उसे अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा, फ्यूचर में जाके आप लोगों की सैलरी इंक्रीज कर देगा, प्लस आप लोगों को एक्स्ट्रा बोनसेस वगैरह भी देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आप लोगों को प्रॉफिट के अंदर भी शेयर जो है वो देना शुरू कर दे। और एक और चीज़ क्या है, जब आप उसके बिजनेस को अपना बिजनेस समझते हुए उस क्लाइंट को अच्छा सर्व करेंगे, ठीक है, तो वो क्लाइंट अपने साथ चार और क्लाइंट भी आप लोगों के पास लेके आएगा। नेक्स्ट चीज, आप एज अ वीए पेशे काम कर रहे हैं या एज अ इन्वेस्टर काम कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, दोनों सूरतों में, ठीक है, आपने एट अ टाइम सेलर बन के भी सोचना होता है और एट अ टाइम बायर बन के भी सोचना होता है। क्योंकि जब आप लोग प्रोडक्ट वगैरह सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि जी कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर आपको पैसा लगाना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट बेचनी चाहिए, तो उस टाइम पे आप लोगों को एज अ बायर बन के सोचना होता है कि जी खरीदार को किस तरह की प्रोडक्ट पसंद आएगी। जब प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाती है, फिर आप लोगों को सेलर बन के सोचना होता है कि जी ये जो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट की है, अब हमने इसको कहाँ से सस्ते में बनवाना है, ठीक है, और कैसे कम से कम इसके ऊपर खर्चे वगैरह हम लोग करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसके ऊपर मुनाफा हो सके। तो ये एक से दो पॉइंट थे, ठीक है, जिनका आप लोगों को ख्याल रखना ज़रूरी है जब भी आप लोग अपना कैरियर शुरू कर रहे हो। थर्ड चीज़ क्या है कि जी आप लोगों को यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है। सब्र बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। आप खुद देखें, अगर आप लोग स्टडी ही कर रहे हैं, पूरा साल आप लोगों को पेशेंस चाहिए होता है ना, पूरा साल आप लोग मेहनत करते हैं, सब्र करते हैं, और एंड पे जाके फिर आप लोगों को उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपको एफर्ट्स पुट करनी पड़ती हैं। अगर तो आप लोग यही समझ रहे हैं कि जी जिस तरह हम लोगों ने बाकी लोगों को देखा था, वो अपने इंटरव्यूज में बता रहे होते हैं हम दिन में 2 घंटे काम करते हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं, बेशक वो लोग सही भी कह रहे होंगे कि जी हम 2 घंटे काम करते लाखों रुपए कमा रहे हैं, बट वो एक चीज आप लोगों को नहीं बताते कि ये जो 2 घंटे है ना, इससे पहले वो 20 घंटे 24 घंटे देते थे। अब जाके क्या है, उन्होंने अपनी टीम्स भी बना ली, लोगों को हायर कर लिया। अब बाकी लोग उनके लिए काम कर रहे होते हैं। अब ये जो 2 घंटे देते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इन्होंने जाके उनको सुपरवाइज करना होता है, चीज़ों वगैरह को देखना होता है, और कोई अगर इश्यूज वगैरह आ रहे होते हैं उनको रिजॉल्व करना होता है। तो अब सिर्फ क्या है कि जी इनके 2 घंटे लगते, अदरवाइज स्टार्टिंग पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है। तो आप लोगों को एक और चीज़ भी कहूंगी यहाँ पे, जब अभी आप लोग शुरू करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि आज तो हमारा समझे कि एक सिंपल सा थ्योरी से रिलेटेड ही सेशन था। बाकी आप लोगों का लेक्चर नंबर 2 और जो 3 है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा थ्योरी से रिलेटेड होगा, बट अमेजोन के जो है ना, समझे कि जी बेसिस स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें अकाउंट क्रिएशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, ट्रेडमार्क वगैरह, और क्लाइंट डीलिंग टेक्निक्स वगैरह, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेक्चर नंबर 4 से जो है वो आप लोगों के प्रैक्टिकली जो है ना वो सेशन स्टार्ट होंगे, जिसमें आप लोग प्रोडक्ट हंट करना सीखेंगे, टूल्स वगैरह की मदद से कैसे आपने करना है, टूल्स वगैरह को कैसे सेटअप वगैरह करना है। तो यहाँ पे क्या है कि जी जब आप लोग चीज़ों को शुरू करेंगे ना, तो पहले तो बहुत अच्छा आप लोगों का इंटरेस्ट होता है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी दे रहे होते हैं, बट ऐसे ऐसे आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का इंटरेस्ट कम होता जाएगा। और एंड पे आने पे क्या होता है कि स्टार्ट पे जिस तरह वो 100-200 स्टूडेंट्स होते हैं ना एक बैच के अंदर, फिर लाइव लेक्चर के अंदर आते आते उनकी तादाद कम होती जाती है, और एंड पे आके मैं हार्डली बता सकती हूँ, सिर्फ मैक्सिमम जो होते हैं ना 5 से 10 स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेसिस के ऊपर क्लासेस ले रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और कोर्स एंड होने के बाद उन 10 लोगों में से भी सिर्फ मैं आप लोगों को गिन के बता सकती हूँ, सिर्फ 1 से 2 लोग होते हैं जो कि इसको छोड़ते नहीं हैं, ठीक है, और एंड पे जाके कामयाब होते हैं। बाकी लोग क्यों नहीं होते, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं था, ठीक है, उन्होंने उतनी एफर्ट्स पुट नहीं की, उतना टाइम दिया नहीं।
अगर आप लोगों को कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, ठीक है, तो आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग ये सेशन के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्लस आप लोगों अगर यहाँ पे नहीं कर सकते, आप लोगों का ग्रुप जो है व्हाट्सएप का जो है उसके अंदर भी आप लोगों को अलाउ कर दीजिएगा, वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़े से शाय होते हैं, हेजिटेट फील कर रहे होते हैं। उनको ये लगता है कि मे बी अगर हम लोग कोई क्वेश्चन करेंगे, वो कोई ऐसा बेसिक लेवल का कोई क्वेश्चन हो कि बाकी कोई लोग जो है उस पर मजाक उड़ाएं, तो आप लोगों से ये कहूँ कि आप लोग मुझे डायरेक्ट कॉल कर लें या डीएम कर लीजिएगा, ठीक है। मैं वहाँ पे आप लोगों को गाइड कर दूँगी। और अगर मुझे लगेगा कि जी नहीं, मुझे आप लोगों के साथ एक्स्ट्रा कोई सेशन अरेंज करना चाहिए, तो मैं जिस टाइम पे फ्री होती हूँ मैं बता दूंगी, उस टाइम पे मैं अलग से आप लोगों से जूम सेशंस कर लूंगी। बट एक चीज़ कहूंगी कि इस चीज़ को अगर आप लोगों ने स्टार्ट लिया है ना इस पे, ठीक है, तो आप लोगों ने एंड तक जाना है। जब तक आप लोग इसमें कामयाब नहीं हो जाते, आपने इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। और एक और चीज़ बताती जाऊँ, आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ अमेजोन को नहीं सीखना, आपने बिजनेस करना सीखना है। ताकि जब आप लोगों का कोर्स एंड हो ना, कोर्स एंड होने के बाद ऐसा ना हो कि आप लोगों के पास जी कोई ईबे का क्लाइंट आता है, कोई दराज का क्लाइंट आता है, फिर आप लोग मेरे पास आएंगे, मैम क्या आप दराज का कोर्स करवाती हैं, क्या आप शॉपिफाई का कोर्स करवाती हैं? नहीं भी। मैं सिर्फ एक ही कोर्स आपको करवाऊंगी, ठीक है। इसी के अंदर मैं आपको बिजनेस करना सिखा दूंगी, बाकी प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी गाइड कर दूंगी, ताकि अगर आपके पास कोई दराज का क्लाइंट आता है, ठीक है, आप जाके उसको भी सर्व कर सकें। आप जाके उस क्लाइंट को ये ना कहें नहीं जी हम तो सिर्फ अमेजोन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम दराज से रिलेटेड आपको सर्व नहीं कर सकते। भाई जब क्लाइंट आपके पास चल के आ रहा है, आप उसको इनकार क्यों कर रहे हैं? बाकी बेशक आप लोगों ने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रैक्टिस नहीं की हुई, एक्सपीरियंस नहीं है, क्लाइंट आ जाता है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी कि आप इस तरीके से उसका काम कर सकते हैं। सो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए यहाँ पे मौजूद है। आप लोगों ने जस्ट क्या है, अपना रास्ता यहाँ पे खुद बनाना है, अपनी जगह खुद बनानी है। होप सो कि आज का जो पहला सेशन है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगर आप लोगों के आज के सेशन से रिलेटेड किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस वगैरह वो आप लोग कर सकते हैं। बट क्वेश्चंस पे जाने से पहले जो सा है, आज के सेशन में कुछ वो स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक जो सा है वो कोर्स ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। सो अगर उनको लग रहा है कि जी उनको ये वाकई में कोर्स उनके लिए हेल्पफुल है और वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आज आप लोगों को जो पहले सेशन का जिन्होंने भी लिंक शेयर किया था ना, आप उनसे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। और कोर्स के अंदर आप लोग इनरोल हो जाइएगा। क्योंकि सेकंड लेक्चर का जो लिंक है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर का लिंक जो है सर ने वो सबके साथ शेयर कर दिया था, बट जो आप लोगों का सेकंड लेक्चर का लिंक है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाएगा जो कि वो पेड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड है, जिसके अंदर मैंने खुद आप लोगों को लिंक शेयर किया था। सनाउल्लाह खान, आपका जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आज आप लोगों को लेक्चर का लिंक शेयर किया था, वो मेरा ही नंबर है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अलीबट रिटेल आर्बिट्राज, ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है, ये दोनों समझ लें कि एक ही तरह की चीज़ है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें आपको अमेजोन अलाउ नहीं करता, क्योंकि रिटेल की जो इन्वाइसेस वगैरह होती है ना वो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। नोकिया 1.4 असाइनमेंट का मैंने आप लोगों को गाइड किया है कि आप लोगों का जो वो ग्रुप है जहाँ पे आज की मैं लेक्चर की रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, इंशाल्लाह उसी ग्रुप के अंदर मैं आप लोगों को असाइनमेंट की डिटेल्स भी शेयर कर दूंगी। उसकी अलग से वीडियो शेयर करूंगी, आप लोग उस वीडियो को देखते हुए अपनी असाइनमेंट बनानी है। उज़ैर बलोच, बिल्कुल। सम टाइम ये होता है कि जी मेरी जो एजेंसीज वगैरह कंपनीज वगैरह वहाँ पे भी पोस्ट आई होती है, तो मैं फेसबुक के ऊपर या फिर अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा देती हूँ, आप उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मेरे जो बाकी एजेंसीज के साथ कनेक्शन वगैरह हैं, उनमें भी अगर कोई जॉब वगैरह आई होती है तो वो भी मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ। बट इसके अलावा ये है कि डीएससी जो है वो अपने तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो अर्निंग अपॉर्चुनिटी वगैरह जो वो प्रोवाइड करता है। सरमिया हयात, B2C स्टैंड्स फॉर होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। इसमें क्या है, पहले बी का मतलब है बिजनेस करना, और बिजनेस कौन करता है? सेलर, जो कि अपनी प्रोडक्ट को बेचेगा। तो सेलर का पर्पस क्या है, उसने कैसे बिजनेस करना है, उसने प्रोडक्ट को बेचना है और उसके ऊपर मुनाफा कमाना है। टू सी, सी स्टैंड फॉर ए कंज्यूमर यानी कि कस्टमर। कस्टमर का क्या पर्पस होता है कि उसने उस प्रोडक्ट को खरीदना है और खुद इस्तेमाल करना है। बिल्कुल लाइबा, आप अब्रॉड में भी बैठ के काम कर सकते हैं।
बिल्कुल कवर। आप लोग बाद में जो सा है इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, इंटर्नशिप की साइड पे जाने के बजाय ना डायरेक्ट आप लोग क्लाइंट्स के साथ जाके काम करें। या फिर अगर कहीं पे आपको पेड इंटर्नशिप मिल रही हो तो उसको फिर मैं प्रेफर करती हूँ। नहीं सॉरी इरफान, आप लोगों का टाइम जो सा है वो शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इस अमेजोन के कोर्स के अलावा बाकी कोर्सेज की भी टाइमिंग्स हैं। जैसे अभी 9:30 पे जैसे आप लोगों का ये कोर्स एंड होगा तो फिर आप लोगों का सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स शुरू हो जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ने उन कोर्सेज के अंदर भी इनरोल किया हुआ है, फिर उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम लोगों ने पहले से वो टाइमिंग्स वगैरह एडजस्ट की होती हैं। सो अभी तक जो व्हाट्सएप पेड ग्रुप के अंदर ऐड नहीं है, तो जिनसे आप लोगों को ये आज का लिंक मिला है ना, आप उनसे कांटेक्ट कर लें, वो आपको फिर गाइड कर देंगे कि कैसे आप लोग उस व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। क्योंकि वो व्हाट्सएप जो है वो पेड स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप है। बिल्कुल फनी खान, आप लोगों के जितने भी ये लेक्चर्स हुआ करेंगे इन सब की रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। बट एक और चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर करती जो जो आप लोगों को रिकॉर्डिंग ग्रुप के अंदर शेयर की जाती है ना, वो वी ट्रांसफर का लिंक होता है। और उसकी जो लिमिट होती है ना, ठीक है, वो 7 डेज की होती है। 7 डेज के बाद वो लिंक एक्सपायर हो जाता है। जैसे ही मैं आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर लिंक शेयर करूंगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स का, आप लोगों ने उसको 7 दिन के अंदर अंदर ना अपने पास कहीं पे डाउनलोड करके सेव कर लेना है, ताकि बाद में फिर रिकॉर्डिंग आप लोगों से मिस ना हो। नहीं, नोकिया 1.4, क्योंकि जो पेड ग्रुप के अंदर आपको मैंने खुद से लिंक शेयर किया है वो क्लिक केबल है। बिल्कुल ईशा महबूब, अगर आपका पहले से कोई अकाउंट बना हुआ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। टेक्नो फिजिकल सेशन जो है कराची में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कराची में नहीं, रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ। पहले मैं ये था कि रावलपिंडी के अंदर फिजिकल जो था वो सेशंस वगैरह प्रोवाइड कर रही थी मुख्तलिफ जगहों पे। बट अब टाइम का इशू होता है, फिर मैं इसलिए जस्ट ऑनलाइन ही सेशंस प्रोवाइड कर रही हूँ। रमज़ान में आप लोगों की मे भी टाइमिंग चेंज हो, तो जो भी टाइम वगैरह चेंज होगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नहीं, माल्टा की जो है ना महविश अलग से कोई मार्केट प्लेस नहीं है यूरोप के अंदर। लेकिन ये है कि आप माल्टा से जो सा है ना अमेजोन की यूरोप की किसी और मार्केट प्लेस में जाके बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है ओके, मैं उसको अगेन फिर चेक कर लेती हूँ। बिल्कुल सर मियाँ, पाकिस्तान में रहते हुए आपके ऐसे के नंबर पे अकाउंट बना सकते हैं। सॉरी, कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं, बट ज़्यादा क्वेश्चंस आने की वजह से जो है ना बाकी इग्नोर हो रहे हैं। सो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि आप लोगों का ग्रुप जो है ना उसके अंदर मैं अभी आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स का लिंक शेयर करूँगी, ठीक है। रात तक आप उन रिकॉर्डिंग्स को जो उनसे अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा, और कल सुबह मॉर्निंग में ना मैं आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन के लिए ओपन कर दूंगी। सो अगर आप लोगों में से किसी के कोई क्वेश्चन रह गए हुए जहाँ पे जिनका मैंने आंसर नहीं किया, तो आप लोग अगेन जो है ना उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझसे कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वहाँ पे आंसर कर दूंगी। और एक और चीज़ बताती जाऊँ कि अगर आप लोग किसी क्लाइंट के साथ काम करें या अपना खुद का बिजनेस करें, क्योंकि ये कोर्स जो उनसे नहीं तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट काम करना होगा, क्योंकि आप लोग पहले से जानते हैं काम कर रही हैं। तो अगर आप लोग कोई इशू फेस करते हैं तो फिर आप लोग मुझे डायरेक्ट डीएम कर लीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, फिर मैं आपको सेपरेट गाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आप लोगों का जो है ना एंड पे मैं माइक वगैरह भी अनम्यूट किया करूंगी जिनके भी क्वेश्चंस होंगे। आज जस्ट मैं नहीं करी क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। नहीं, आज का सेशन जस्ट आप लोगों के 40 मिनट्स का ही होगा। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे ना उसके बारे में एक पोल आप लोगों के ग्रुप के अंदर क्रिएट कर दूंगी, ताकि मुझे आप लोगों का आइडिया हो जाए कि आप लोग किस तरह से आगे चलना चाह रहे हैं। फानी खान, मैंने आपको बताया ना कि व्हाट्सएप के अंदर जिससे मैंने लिंक शेयर किया वो मेरा पर्सनल नंबर ही है।